अस्सलाम वालेकुम, क्विनिका 00 के साथ वेलकम टू माय 68 व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने और हम सारे निकल पड़े यहाँ पर आइसक्रीम खाने अपनी अपनी बाइक पे। और मैं तो कज़न के साथ बैठ के बाइक पे जा रही थी, तो इसीलिए मैंने कहा भाई जल्दी चला, इनसे पहले पहुँचा। यहाँ से हमने सबसे पहले लेने थे बिरयानी के डब्बे वो इसलिए लेने थे क्योंकि आज हमने यहाँ की बिरयानी खानी थी और यहाँ की हमारे बहुत फेमस गोल्डन वालों की बिरयानी है। तो सबसे पहले प्लान ये हुआ था कि हम गोल्डन वाले बिरयानी वाले को कॉल कर दिए, उन्होंने डब्बे पैक कर दिए थे। हमने सबसे पहले एक इंसान ने डब्बे जो थे वहाँ से रिसीव करने थे बिरयानी के, और फिर हमने आगे आइसक्रीम खाने जाना था क्योंकि आज हम आइसक्रीम खाएंगे और घर आके फिर हम बिरयानी खाएंगे। और फाइनली हम गोल्डन वाले के पास रुके। यहाँ से कज़न ने सारे बॉक्स थे वो पैक कर लिए, उसने अपनी गाड़ी में रखे और हम यहाँ पे निकल पड़े। मैंने कहा चलो भाई चल यहाँ पे हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। आपने बताना है कि आज हम कौन सी आइसक्रीम खाने जा रहे हो। और इतने को मज़े की यमी की थी मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे हम पेमेंट सारा कुछ करके क्लियर कर दिया हुआ था और हम वेट कर रहे थे उसको। उसने कहा हाँ ओके, मैंने सारा कुछ रख लिया। मैंने कहा चलो भाई अब हम भी चलते हैं। और आप बताएं कि आपकी सिटी का मौसम कैसा है। क्विनिका 00 को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले व्लॉग्स, आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और आपकी सिटी का मौसम कैसा है। हमारी सिटी को तो बारिश इतनी अल्लाह की बारिश हो रही है क्या बुरा हाल है। और मैं तो कहती हूँ कि आधा साल को डूब ही जाएगा। खैर वैसे भी डूब ही जाता है, ज़रा सी बारिश होती है तो आधे से ज़्यादा साल को तो उग गया। तो खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ रात के मंदिर। ये मेरे हाथ से कुछ 7:30-8 बजे का टाइम है और सबका प्लान बना कि आज मौसम अच्छा है, बारिश हुई है और सब आइसक्रीम खाएंगे। और सबकी रेस ये थी कि कौन पहले जाता है कौन बाद में जाता है। मैंने कहा जाओ तुम लोग जाओ, हम आराम से जाएंगे। सारे कहते वो क्यों। मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। शुक्र करें कि वो बच्ची बच गई है। एहतियात से चलाया करें, ये लाजिम है। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी है तो बहारें हैं, ज़िंदगी है तो खुशियाँ हैं, ज़िंदगी है तो गम भी है। अगर ज़िंदगी नहीं तो कुछ नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी है तो आप हर चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए 10 मिनट पहले क्या 10 मिनट बाद क्या, अगर आप 10 मिनट लेट भी पहुंच जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। आपकी कोई इधर मिलें नहीं चल रही जो एक आधा घंटा 10 मिनट लेट पहुंचेंगे तो जनाब वो मिलें बंद हो जाएंगी और बड़ा कुछ हो जाएगा। एहतियात से चलाएं। अगर अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी है तो इसको अच्छे तरीके से गुजारें। और अगर आपके हाथ में कोई गाड़ी, कोई कार या कोई बाइक, कुछ भी साइकिल तक भी है ना, तो प्लीज़ उसको एहतियात से चलाएं क्योंकि एहतियात से चलाना सबसे ज़रूरी काम होता है। और यहाँ पे हमें लग रहा था कि हमारी बाइक लग जाने, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का के बचत हो गई, हमारी बाइक बिल्कुल भी नहीं लगी। और आप बताएं आपको मेरे व्लॉग्स, आपको मेरी सारी वीडियोस कैसी लगती हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। यहाँ पे कज़न्स ने बहुत कहा कि रेस लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा नहीं, हमने बिल्कुल भी रेस नहीं लगानी। अगर तो रेस लगानी है तो मैं तो वापस घर जा रही हूँ पैदल, मुझे इधर उतार दो और तुम लोग चल जाओ। और सैलकोट वालों बताओ ये कौन सी जगह से हम गुजर रहे हैं और आज हम कौन सी आइसक्रीम खाएंगे। ये हम सब में कन्फ्यूज़न थी और एक इंसान को पता था कि हमने कौन सी आइसक्रीम खानी। और यहाँ पे भी जनाब इचरा बन रहा है। फाइनली लोग सब कहते हैं लाहौर में इचरा बन गया। सैलकोट में भी बहुत अच्छी जगह मरियम नवाज़ ने बनाई है, अच्छा प्लेस, अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छा कर रही हैं। कुछ अच्छा भी कर रही हैं, कुछ बुरा भी कर रही हैं। है साथ साथ ज़िंदगी की ज़ाहिर ही बात है, जो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, कुछ लोग अच्छा भी सोचते हैं, कुछ लोग बुरा भी सोचते हैं। सबकी अपनी अपनी सास होती है। सियासत पे मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती। आप मुझे बताएं आप मेरी व्लॉग, आप मेरी किस वीडियोस किस कंट्री किस सिटी से देखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। और मुझे ये बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। मैं तो इतनी ज़्यादा इधर एक्साइटमेंट थी क्योंकि मुझे आपको पता है कि 2-3 दिन से फीवर था, बुखार था, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और सब मुझे कह रहे थे चलो डॉक्टर के पास। मैंने कहा अच्छा आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मुझे सबने सख्ती से मना किया था कि इसको आइसक्रीम नहीं देनी। यहाँ पे फाइनली हम पुल पे चढ़ गए। मुझे सारे कहते क्या करें। मैंने कहा बस चुप करके चलो। कहते तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, अभी बुखार उतरा और तुमने आइसक्रीम का प्लान बना। मैंने कहा जिसने खाना है खा लो, जिसने नहीं खाना तो बता दो। बाद मैंने कहना कि तुमने खिलाई नहीं। और हम बहुत एहतियात थे, यहाँ से सारे चला रहे थे। हाँ, लोग आ रहे थे, व्हीलिंग करके जा रहे थे, ओवरटेक करके जा रहे थे, लेकिन हमने बड़े एहतियात से चलाई है। मुझे कहते क्यों भाई। मैंने कहा अगर एहतियात से चलाने है तो ठीक है मैं जाऊँगी, अगर नहीं चलाने तो तब भी बता दो, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी।
जाऊँगी। खैर यहाँ पे सारे एक दूसरे को कह रहे थे पहुँचे नहीं, मैं सारे पहुँच के हुए थे। हम थोड़ा लेट थे वो इस वजह से क्योंकि हम इंजॉय करके जा रहे थे। ज़िंदगी है, इसको इंजॉय करें और हंसी मुस्कुराएं। आपकी ज़िंदगी है, आपको अगर कोई तकलीफ़ देता है तो उसको इग्नोर करें। बोले जो तुमने करना था कर लिया, मैं अब तुम्हारी तकलीफ़ की वजह से क्या सारा साल रोती रहूँ बैठ के, सारा साल परेशान रहूँ। ज़िंदगी में हर बंदा को आपको गलत ही समझेगा, कोई बंदा आपको सही बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। तो पहले ही कह दें हर बंदे को कि यार मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं तो हुई ही रहा। यहाँ पे कोई काम हो रहा था, है मुझे इतनी नॉलेज इस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं है। क्वीन इकरा 00 को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले व्लॉग्स, आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और सालकोट में जो मेरे फॉलोअर्स वो सब्सक्राइबर्स रहते हैं, फॉलोअर्स कह रहे सब्सक्राइबर्स रहते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कौन सी जगह है और हम कहाँ पे जा रहे हैं, एनी आइडिया। और इतना को मज़ा आया, इतना को अच्छा मौसम था, आप यकीन जाने। और बिरयानी भी जब हमने घर आके खाई इतने को मज़े की कि मैं बता नहीं सकती। मुझे सब कहते लो तुम, और हम घर आए तो लाइट गई हुई थी। एक ये रोला वो था पाकिस्तान में जनाब, ज़रा से बारिश होते नहीं लाइट चले जाती है, ज़रा सा कुछ होता नहीं लाइट चली जाती है। वो कहते कोई फंक्शन है लाइट चलेगी, कुछ खाना है लाइट चलेगी, इसी तरह ये रोला होता है। तो है क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी में सारा कुछ साथ साथ चलता है, तो हम भी हर मोमेंट को साथ लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे हम एक कज़न मेरे हमारे पीछे भी थी जो मुझे कहती यार मैं सबसे लेट हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आजा हम दोनों आस्ता आस्ता चलते हैं। कहती क्यों? मैंने कहा देखना हम देर से जाएंगे, ये हमारा वेट करेंगे, खाने तो सबने इकट्ठी है ना, किसी ने पहले तो नहीं ना खा लेने। कहती हाँ ये तो बात है। मैंने कहा तो फिर आराम से कौन सा जा रहे जाने दो। और यहाँ पे बहुत लोगों का एक्सीडेंट हुआ, मैंने वो वीडियो नहीं बनाई, कुछ लेडीज़ भी थी। एहतियात करें ज़िंदगी को, मैं बार बार एक ही बात करी, ज़िंदगी को एंजॉयमेंट करें, पर इस तरह एंजॉय करें हल्ला गुला करके। ये नहीं कि आप चोटें लगा के बैठ जाए, 10 दिन बिस्तर पे बैठ जाए, लोग आपकी सेवा करें या हिदमतें करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लोग कहेंगे, तंग भी आ जाएंगे, अगले कहेंगे हमने कहा था बाहर घूमने जाने को। तो यहाँ पे इतने को मज़े के रेस्टोरेंट थे, किसी दिन आपको इन रेस्टोरेंट का भी विज़िट करवाएंगे। और आप मुझे बताएं आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है। हम तो यहाँ पे अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। मुझे सब कह रहे थे तुम ना खाना, मैंने कहा अच्छा चलो, मैं नहीं खाऊँ जी, घर वालों ने स्पेशल सबको कह के भेजा इसको नहीं खिलानी, बाकी सब खा मैंने कहा ओके कंपनी दे रही हूँ। आइसक्रीम खा के गला ख़राब हो गया। मैंने कहा कंपनी दे रही हूँ आप लोगों को, मैं नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ आप लोगों को कंपनी दूंगी। कहते ओके डन हो गया। मैंने कहा हाँ ये बात क्लियर है। घर से ये कह के निकले हैं जी हम कंपनी देने जा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी क्योंकि गला ख़राब है और मौसम भी ऐसा है, तो अपनी तबीयत मैंने बिल्कुल भी ख़राब नहीं करनी। सब कहते ठीक है, ओहो अच्छी बच्ची है। सबको क्या पता कि मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ है। यहाँ पे सब ने बार बार सबको नसीहत की तो मैं तंग आ गई। मैंने कहा तुम लोगों ने उतरना या नहीं उतरना। सब कहते तुम बिरयानी खाना ना, तुम्हें बिरयानी की खुली इजाज़त दे दी है ना, कोक भी पी लेना, चलो इतना कर सकते हैं तुम बिरयानी के साथ। मैंने कहा तो बिरयानी के साथ कोक ना हो तो बिरयानी तो नीचे ही नहीं गले से उतरती, तो तुम लोग कैसे कह सकते हो कि बिरयानी उतरी। अच्छा बाबा तुम कोक भी ले लेना लेकिन तुमने आइसक्रीम नहीं खानी। मैंने कहा ओके ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम आइसक्रीम इनको खिलाते हैं और हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। कहती ठीक है डन हो गया। मैंने कहा ओके पक्का डन हो गया। कहती अब तुमने अगर कुछ कहा ना तुम्हारी पिटाई हो जानी। मैंने कहा नहीं मैं कहाँ कुछ कहती हूँ, मैंने तो नहीं कुछ कहना, मैं तो बिल्कुल आराम से रहूँगी। कहती ओके ठीक है। यहाँ पे फाइनली हम फिर घंटाघर पहुँच के, आपको नज़र आ रहा होगा क्लॉक टावर, यहाँ पे कहते हैं इसको क्लॉक टावर। यहाँ के लाइट गई हुई थी। मैंने कहा लो जी, एक तो हमें लाइट ने बड़ा तंग किया हुआ है, क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है, सारा कुछ साथ साथ चलेगा। बिना लाइट के भी इंजॉय करेंगे। वो भी ज़माना था जब लोग चिराग ले लेके घूमते थे, रिश्ते के लिए नहीं लाइट के लिए है। यहाँ पे फाइनली हम अपने मुकाम पे पहुँच गए हैं और मुझे सब ने कहा कि तुम अब बता दो तुमने क्या करना है। मैंने कहा अच्छा चलो पहुँचो तो सही, उतरो तो सही। कहते ये देख लो तुम चीटिंग कर रही हो। मैंने कहा चीटिंग नहीं करी, मैंने नहीं खानी, मैं सारे रास्ते यही कहती है मैंने नहीं खानी, आप लोग खा लेना मैंने नहीं खानी। कहते अच्छा पक्की बात है। मैंने कहा हाँ पक्की बात है। और यहाँ पे फाइनली हम पहुँच गए। यहाँ पे मैंने रोला डाल दिया, मैंने तो आइसक्रीम खानी है और तो किसी ने खाई तो मैं तो जाऊँगी नहीं घर, मैं तो यहीं पे बैठ जाऊँगी। सब ने कहा ये बहुत बुरी बात है, तुमने अब ज़िद कर ली है। खैर मैंने ज़िद करके अपनी ज़िद मनवा भी ली। आइसक्रीम जब आई हो इतने मज़े की मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कज़न ने पिक्चर ली। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।